नहीं बेटा, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है और हमने उनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया था और लास्ट में हमने थोड़ी बहुत उसकी एक्सप्लेनेशन देखी थी और लास्ट में हमने डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब आप लोगों ने केमिकल फोर्सेस पढ़ी है, केमिकल बॉन्ड पढ़ा है कि हमारे पास क्या होती है कि जो फोर्सेस आपस में कंबाइन करती है मॉलिक्यूल्स को, जो फोर्सेस आपस में कंबाइन करती है एटम और एलिमेंट्स को, ठीक है ना। अब ये हमारे पास जो फोर्सेस होगी ये हमारे पास मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। बट हमारे पास जो केमिकल फोर्सेस थी वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थी। बट ये जो फोर्सेस होती है ये हमारे पास क्या होती है, वीक फोर्सेस होती है। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये वीक फोर्सेस किस तरह से होती है। बेटा वो कहता है कि एज अर्लियर डिस्कस द फोर्स दैट होल्ड द एटम इन द कंपाउंड आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि हमारे पास किसी भी कंपाउंड में जो फोर्स होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, केमिकल बॉन्ड कहलाती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने रिएक्शन देखा होगा कि हमारे पास रिएक्शन किसके दरमियान में था, HCl के दरमियान में। आप लोगों ने बेटा रिएक्शन पढ़ा होगा। ये आपके पास जो फोर्स होती है ये हमारे पास कौन सी फोर्स होती है, जो दो मॉलिक्यूल, जो दो एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करती होती है, दो एटम्स को आपस में कंबाइन करती होती है, वो हमारे पास फोर्स होती है केमिकल बॉन्ड। हमेशा बेटा याद रखना कि हमारे पास वो कौन सी फोर्स होगी, वो बेसिकली केमिकल बॉन्ड होगा। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब ये जो हमारे पास लाइन है, आप लोगों ने केमिकल बॉन्ड का अगर टॉपिक देखा हुआ है, ठीक है ना, तो आप लोगों को यहाँ पे समझ आ जाएगी कि हमारे पास द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द एटम टुगेदर। तो हमारे पास ऐसी फोर्स जो एटम को होल्ड करके रखती है, वो कैसे होल्ड करती है और ये क्रिएट किससे होती है बेटा, ये हमारे पास क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये आपके पास पार्शियल नेगेटिव होता है। ये आप लोगों को डीपली मैंने समझा दिया कि ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव किस तरह से होते हैं और किस तरह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इन एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रिलेटिवली वीक फोर्सेस, ये हमारे पास बेटा क्या होती है, रिलेटिवली वीक फोर्सेस। के आपके पास जो वीक फोर्सेस होती है, ठीक है ना, एक तो स्ट्रॉन्ग किस्म की फोर्सेस होती है, वो जो एटम्स के दरमियान में होती है, आप लोगों के पास एलिमेंट के दरमियान में होती है, ठीक है ना, जो मिलकर कंपाउंड बनाती है। अब ये हमारे पास HCl का एक कंपाउंड बना हुआ है। ठीक हो गया बेटा। अब देखिए हमारे पास क्या होती है, रिलेटिवली वीक फोर्सेस आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल व्हिच आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कि केमिकल फोर्सेस के अलावा भी हमारे पास कुछ फोर्सेस होती हैं, बट वो हमारे पास केमिकल फोर्सेस कुछ वीक होती हैं, उन फोर्सेस को हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। अब वर्ड आ रहा है इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर का क्या मतलब होता है बेटा, इन बिटवीन, कोई भी चीज जो इन बिटवीन हो। मॉलिक्यूल मींस के मॉलिक्यूल के दरमियान में, ठीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर इन बिटवीन, मॉलिक्यूल मींस के आपके पास ऐसी फोर्सेस जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं, उन फोर्सेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते होते हैं। और ये वीक फोर्सेस होती हैं, रिलेटिवली हमारे पास क्या होती हैं, ये वीक फोर्सेस होती है। केमिकल फोर्सेस से ये हमारे पास क्या होती है, वीक होती है। अब आप लोगों को टर्म से समझ आ गया होगा। बेसिकली अगर आपको टर्म समझ आ जाती है ना किसी भी चीज की, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कोई मुश्किल नहीं होता बेटा। अब इंटर मींस के आपको पता है कि इन बिटवीन होता है किसी भी चीज के दरमियान। मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो हमारे पास मॉलिक्यूल के दरमियान होंगी। अब मॉलिक्यूल किस तरह का होता है बेटा, जैसा कि हमारे पास ये एग्जांपल दी गई है आप लोगों को कि हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके ये एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये HCl का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब इन मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन कैसे होती है, इन मॉलिक्यूल की कंपोजिशन कैसे होती है, आपस में मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल किस तरह से मिलते होते हैं, वो हमारे पास कौन सी फोर्सेस उनको मिलाती होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कैसे, आपको पता है कि इसका पार्शियल पॉजिटिव इसके पार्शियल नेगेटिव को जब अट्रैक्ट करता है तो केमिकल फोर्सेस होती है। जब मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव को, जब मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तब हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनेगी। हमेशा याद रखिएगा बेटा। अब ये आप लोगों के पास HCl की एग्जांपल है। अब ये फोर्सेस हमारे पास क्या है, केमिकल फोर्सेस है, केमिकल बॉन्ड है। ये फोर्सेस हमारे पास क्या आ रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। आप देख सकते हैं बेटा, देखिए इन्होंने मॉलिक्यूल को, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन है, तो ये फोर्सेस हमारे पास क्या कहलाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक हो गया बेटा, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा मैं अगर एक और आपको एग्जांपल दूं आपकी आसानी के लिए बेटा, एक गिलास पानी का होता है, ठीक है ना, उसमें आप देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होती है। किस तरह से, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बेटा क्या होता है, ये हाइड्रोजन आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया, ये आपके पास हाइड्रोजन होता है, ये एक मॉलिक्यूल है। तो एक गिलास पानी में आपको पता है कि मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं,
ठीक हो गया बेटा। अब ये मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल किस तरह से ये आपस में कंबाइन होते हैं बेटा, यहाँ पे जो फोर्स क्रिएट होगी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होगी। अब देखें ये दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए, किस तरह से, ये पार्शियल पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये आपके पास पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ठीक है ना। ये आपको पता है कि पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होते हैं। जो स्ट्रॉन्गर होता है, जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है, वो पार्शियल आपके पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जो वीकर होता है, जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इतनी अच्छी तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता, वो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव रह जाता है। अब देखें आपके पास यहाँ पे, ये देखिए आपके पास इसकी जो अट्रैक्शन है, इसका पार्शियल नेगेटिव, इसके पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इन मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेज आपस में क्रिएट होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी, ठीक है ना। और जो आपके पास एलिमेंट या एटम के दरमियान में फोर्सेज क्रिएट होंगी, उन फोर्सेज को हम नाम देंगे केमिकल बॉन्ड का या केमिकल फोर्सेज का नाम देते होते हैं। होप सो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो आप लोगों के पास बेटा क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है, वो 17 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर करती है अपना ब्रेक डाउन करने के लिए। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है, अगर आप उसको ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो 17 किलो जूल एनर्जी चाहिए होगी उसको ब्रेक करने के लिए। बट इन रियलिटी अगर आप क्या करना चाहते हैं कि जो आप लोगों के पास केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड को आप अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 430 किलो जूल एनर्जी चाहिए होगी उसको ब्रेक करने के लिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ओनली 17 किलो जूल एनर्जी चाहिए होती है उसको ब्रेक करने के लिए। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी वीक फोर्सेस होती हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आती है बेटा, टॉपिक आता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है ना। अब डाइपोल इंटरैक्शन में आपको थोड़ा बहुत पहले बता देता हूं। डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब होता है एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड। आप हमेशा वायर्स में देखते हैं दो पोल होते हैं। आप एक मैग्नेट लें उसमें भी दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है ना। पोल का मतलब यही हो गया कि आपके पास क्या होता है बेटा, एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। तो डाइपोल इंटरैक्शन का मतलब क्या है कि दो पोल्स का आपस में इंटरैक्ट करना, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आपको टर्म अगर समझ आ गई तो आप कर लेंगे। डाइपोल इंटरैक्शन मींस के दो पोल्स का आपस में इंटरैक्ट करना। आपके पास वो इंटरैक्ट किस तरह करते हैं कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इस चीज को हम नाम दे रहे हैं डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है ना। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फर्स्ट टर्म ही। अच्छा जी, इसके नीचे हमारे पास एक टर्म आती है वेन डर वाल्स फोर्सेज। क्वेश्चन आता होता है बोर्ड में, वेन डर वाल्स फोर्सेज कौन सी होती है। जितनी भी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है, फॉर एग्जांपल एक गिलास पानी का है, ठीक है, उसमें मिलियंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है। उन मिलियंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम वेन डर वाल्स फोर्सेस का नाम देंगे। या हमारे पास जो कलेक्शन होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, उन फोर्सेस को हम नाम देते हैं वेन डर वाल्स फोर्सेस का। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक फोर्स होगी, ये दूसरी फोर्स होगी, फिर तीसरी आएगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी, मींस की 1000 फोर्सेस हम सपोज कर रहे हैं। तो उन 1000 फोर्सेस को, उन 1000 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, 1000 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम क्या नाम देंगे, वेन डर वाल्स फोर्सेस का नाम देते हैं। बेसिकली ये कलेक्शन होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, कि हमारे पास जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं आप उसको सिंपली नाम दे दें, ये हमारे पास क्या है, वेन डर वाल्स फोर्सेस हैं। होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारे पास अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्ज मे टेम्परेरी और परमानेंट। वही बात आ रही है वेन डर वाल्स फोर्सेस में, ठीक है ना, कि ये जो अट्रैक्शन होती है परमानेंट भी हो सकती है, ये टेम्परेरी भी हो सकती है। टेम्परेरी किस तरह से हो सकती है, आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। आप थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करें, वो आपके पास जो बॉन्डिंग होगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। जैसा आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि हमारे पास 17 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए थी। बट अगर आप बात करते हैं हमारे पास क्या होती है कि परमानेंट मींस कि आपके पास वो फोर्सेस रहती हैं जब तक आप कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करते, ठीक है ना बेटा, जब तक आप उसमें हीट प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी तरह की कंडीशन जो उसकी बॉन्डिंग को ब्रेक कर सकती है, देन तो वो फोर्सेस परमानेंट होती हैं। अदरवाइज अगर टेम्परेरी का वर्ड आ रहा है मींस कि आपने क्या किया, वाटर लिया, वाटर को आपने बॉयल किया, तो उनमें फोर्सेस क्या होंगी, ब्रेक डाउन होगी, और वाटर जो होगा वो स्टीम बन के, भाप बन के या इवेपोरेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है बेटा, अनइक्वल शेयरिंग। हमारे पास क्या होती है, अनइक्वल शेयरिंग होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, क्रिएट स्लाइटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। स्लाइटली मींस के पार्शियल की बात आ रही है, ठीक है ना, आपको ये डे फर्स्ट से बताते आ रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास किस तरह से
पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। वही है कि अनइक्वल शेयरिंग। अनइक्वल शेयरिंग किस तरह से हो रही है? आप लोगों के पास बेटा ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। अब देखें, क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना, इसका 17 होता है। अब देखें पावरफुल क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। सिंपल सी बात है, आपके पास बेटा हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, जो इलेक्ट्रॉन का झुकाव होगा, जो इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का झुकाव होगा, वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा। एक क्लोरीन आपके पास, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स की जो अनइक्वल शेयरिंग है, क्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा, इस चीज को हम नाम दे रहे हैं कि हमारे पास ये स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव चार्ज को क्रिएट करेगा। कैसे? यहाँ पे आप लोगों के पास पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एग्जांपल उन्होंने दी हुई है HCl की। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एग्जांपल आ रही है HCl की कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में जो फोर्सेस क्रिएट हो रही है, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आ रही है? डायपोल। डायपोल की अब डिफाइन आ रही है। मैंने आपको सिंपल सा इंट्रो तो बता दिया है, अब डिफाइन की तरफ चलते हैं कि वो कहना हम बात कर रहे थे कि हमारे पास क्या होगा कि आप लोगों के पास जो हाइड्रोजन है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, जो क्लोरीन है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब हम आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो डिफाइन है वो है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। आप लोगों को पहले मैंने डिफाइन बता दी है, ठीक है ना, वही चीज है जो यहाँ पे आप लोगों के पास रिटर्न है। अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों के पास क्या है बेटा? व्हेन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज एट डिफरेंट पोजीशन इन अ मॉलिक्यूल द एडजेसेंट मॉलिक्यूल। अब वो कहते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उस पर पार्शियल पॉजिटिव है, दूसरा मॉलिक्यूल है उस पार्शियल नेगेटिव है। तो आप लोगों को आइडिया है कि हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एक दूसरे को अटैक करते हैं। ये मॉलिक्यूल है, इसका पार्शियल नेगेटिव है, ये मॉलिक्यूल है, इसका पार्शियल पॉजिटिव है। दोनों आपस में क्या करेंगे बेटा? एक दूसरे को अटैक करेंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं एडजेसेंट मॉलिक्यूल। बेटा एडजेसेंट का क्या मतलब होता है? एक के बाद दूसरा। हमेशा याद रखिएगा, जहां पे वर्ड एडजेसेंट यूज हो जाए, ये आप 10th क्लास में भी जाके पढ़ेंगे, उसके बाद उसका मतलब होता है एक के बाद जो दूसरा एलिमेंट आएगा, एक के बाद जो तीसरा, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद जो ये आएगा, इसके बाद जो ये आएगा, इसको हम एडजेसेंट मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। इसके बाद जो ये वाला आएगा मॉलिक्यूल, इसको हम एडजेसेंट मॉलिक्यूल का नाम देंगे। अब वो क्या कहता है कि हमारे पास ये जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल होते हैं, अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट द नेगेटिव मॉलिक्यूल कम नियर टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल। वही बात आ गई, सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये एक नेगेटिव एंड है बेटा, ये इसका एक पॉजिटिव एंड है, तो नेगेटिव एंड इस पॉजिटिव एंड के सामने आ रहा है, ठीक है ना। यहां पे भी आप देख सकते हैं ये नेगेटिव एंड है, ये एडजेसेंट मॉलिक्यूल हो गया, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, या फिर अगर यहां से आप काउंट करना चाहते हैं तो ये एक हो गया बेटा, ये दूसरा हो गया। अब इसके बाद जो ये वाला मॉलिक्यूल आएगा, इसको हम एडजेसेंट मॉलिक्यूल का नाम देते होते हैं, ठीक है ना बेटा। अब देखिए हमारे पास क्या है कि इसका पार्शियल नेगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव के सामने आ जाएगा। सिंपल सी बात है, बुक वाले यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास इस तरह से मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं, इस तरह से मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव एंड के सामने आ जाता होता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है? कम नियर टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल, इट रिजल्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल बिटवीन अपोजिटली चार्ज पार्टिकल। तो वही बात आ गई कि हमारे पास अपोजिट चार्ज होंगे, उन अपोजिट चार्ज के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी, वो क्यों क्रिएट होगी? वो इसी वजह से क्रिएट होगी कि एक का पार्शियल पॉजिटिव दूसरे के पार्शियल नेगेटिव के एंड के सामने होगा, या दूसरे का पार्शियल नेगेटिव तीसरे के पार्शियल पॉजिटिव एंड के सामने होगा, तब हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास क्या बनता होता है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। वही बात आ गई कि हमारे पास बेटा ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इसका पार्शियल नेगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसका पार्शियल नेगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इट्स मींस कि इसको हम क्या नाम देंगे? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का नाम देते होते हैं। तो ये बेसिक हमारा एक टॉपिक था, सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है ना। इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस यूज की है। तो इस टॉपिक के रिलेटेड आपकी अगर कोई भी क्यूरीज है या किसी अदर सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।